हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जहां पर आपको फाइंड करना है मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। इसे बोल दिया आप शॉर्टकट मेथड से यूज करना है तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अनलेस आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे पहले जो हमने डिस्कस किए थे उनमें से। तो ये आपके पास हाइट्स दे रखी हैं, ठीक है। तो दिस इज लाइक क्लासेस, ओके। तो इनको मैं क्लासेस बोल सकता हूँ। एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एफ आई। एंड सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर क्लास मार्क यानी एक्स आई फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, मैं मैथ इस जो टेबल है उसको वर्टिकल ना बना के हॉरिजॉन्टल सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये आएगी नहीं यहाँ पर। मैं इसी टेबल के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ ये एक्स आई, ओके। ठीक है भाई, इसी को अपन थोड़ा सा इंक्रीज करके यहीं से एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने काम का। चलो, सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम करा डिवाइड बाय टू। 70 145 कितना हो गया आपके पास, 140 145 डिवाइड बाय टू। टू सेवन जा 14, टू टू जा 4, और ये 0.5 72.5। अब इन दोनों को ऐड करो, 75 80 कितना हो गया, 160 155। ठीक है, टू सेवन जा 14 15, टू सेवन जा 14 1.5। अब आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करोगे, इनके बीच में 5 5 का गैप है, इनके बीच में 5 5 का गैप है, इसमें 5 ऐड किया तभी तो 77 हुआ। यानी आप डायरेक्टली 5 5 का गैप ऐड करते जाओ, डायरेक्टली आप एक्स आई लिख दो ना, आपको सारे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 5 इसमें ऐड करा मैंने, कितना हो गया, 7 5 12 1 2 82.5। इसमें 5 ऐड करो, 87.5। इसमें 5 ऐड करो, 5 ऐड किया, 7 5 12 1 92.5। 5 ऐड करा, 97.5। इसमें 5 ऐड करो, 12 110.5। इसमें 5 ऐड करो, 107.5। इसमें 5 ऐड करो, 7 5 12 112.5। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ, क्लियर है भाई सभी को। चलिए, अब एक्स आई निकल गई, तो अब क्या निकालना है आपको, वाई आई निकालना है। वाई आई क्या होता है, एक्स आई में से ए माइनस करेंगे डिवाइड बाय एच। अब ये क्या बीमारी आ गई सर, नया फॉर्मूला। ए, आप एक्स आई में से कोई भी वैल्यू को ए चूज कर लो जो आपको सूटेबल लगे। मोस्टली अपन मिड वैल्यू चूज करते हैं ताकि पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइड होके कट हो जाए। लाइक इधर से 4 छोड़े, इधर से 4 छोड़े, तो 92 चूज कर लेता हूँ मैं, 92.5। और हाइट क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस, जो कि है 5। ठीक है, अब ध्यान देना, एक्स आई मान लो 72 है, मतलब मैं 72.5 में से 92.5 लेस करना, तो ये ग्रेटर वैल्यू है तो बड़ी है, तो ये ऊपर आ जाएगी। 5 में से 5 गया 0, ये 0, 9 में से 7 गया तो 20.0। यानी 20 को अगर मैं डिवाइड करूंगा किससे, 20 को डिवाइड करूंगा मैं 5 से, तो 5 फोर्स आ जाएगा आपके पास फर्स्ट वाला। अब देखो अगला 77, इसमें 5 का गैप आया है, ये नेगेटिव आएगी वैल्यू है ना, ये -20 है। 77 में 5 इंक्रीज हो गए हैं, तो ये 20 के बजाय कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपके पास वैल्यू, है ना। अगली वैल्यू क्या है, 77। आप करके देख लो, अगर ये 77 होती, मान लो ऐसा, 12 में से 7 गया तो ये 5 होता, और ये 8 में से 1 गया 15 होता। ठीक है, 15 को जब मैं अब 15 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। 5 3 जा 15। इसका मतलब अगली वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ऑब्वियस बात है 20 आएगी। 20 को डिवाइड करेंगे तो 5, 20 को डिवाइड करेंगे, एक सेकंड, पहले कितनी आई थी आपके पास, 20 आई थी, फिर 15 आई थी, अब 10 आएगी। 10 को डिवाइड करेंगे तो -2 आएगी, ठीक है, फिर -1 आएगी, फिर क्या आएगी, 0 आएगी। अब बड़ी वैल्यू आ रही है ग्रेटर, 97। 97.5 में से आप 92 लेस करेंगे तो 5.5 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा, इस बार +1 आएगा, फिर +2 आएगा, फिर +3 आएगा, +4 आएगा। ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो वैल्यूज का ना, बस आपको यहाँ पर कनेक्शन पता लगना चाहिए उनके बीच में। चलिए चलिए चलिए, क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट। आगे देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसको, वाई आई आ गया मेरे पास। अब मैं सबसे पहले मीन के लिए मेरे पास एफ आई और वाई आई को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना। एफ आई कौन है, ये 3 4 जा कितना हो गया, -12। 4 3 जा कितना हो गया, 12। 7 2 जा कितना हो गया, 14। 7 1 जा 7 हो गया, 15 से गया तो 0 हो गया, 9 1 जा 9 हो गया, 6 12 12 हो गया, 18 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है भाई। और देखो क्या चाहिए हमें यहाँ पर, अब मुझे चाहिए वाई आई का स्क्वायर। वाई कौन है, ये इसका स्क्वायर। 4 4 जा कितना हो गया, 16। 3 3 जा कितना हो गया, 9। 2 2 जा कितना हो गया, 4। 1 1 जा 1 0। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब आप एफ आई और वाई आई का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, लास्ट स्टेप है, इनसे अपना अपने सारे काम निकल जाएंगे, है ना। चलो, एफ आई का है, ये रहा, मल्टीप्लाई करो, 48 हो गया,
36 हो गया, 28 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 24 हो गया, 54 हो गया, 48 हो गया। ठीक है, अब आपको किस किस चीज की जरूरत है मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको समीशन एफ आई और वाई आई चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट थिंग तो है ना। फिर चाहिए समीशन ऑफ एफ आई जो कि एन कहलाएगा, इसको मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। 3 एंड 4 कितना हो गया, 7, 7 7 कितना हो गया, 14, कितना हो गया ये, 21, ये 7 हो गया, 21 आ गया यहाँ तक, अपन कितना आ गया यहाँ पर, 21, 21 में 15 ऐड करा, 5 1 6 2 1 3 36। ठीक है, 36 में इसके 4 ले लिए मैंने तो 40 और 45 हो गया ये ना, और 6 6 12 15 4 5 6 60 हो गया आपके पास। ये बताओ समझ में आया क्या। तो ये तो हो गया मेरे पास 60। अब आ जाओ दूसरी चीज पे, एफ आई और वाई आई, इसका क्या करना है आपको, एडिशन करना है। तो देखो एडिशन में आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन दिख रहा है, ये 12 और ये 12 दोनों के दोनों इस 12 और इस 12 से कट जाएंगे, कट, समझ गए। और देखो अब आप सिंपली 14 और 7 को आप ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 4 11 और ये 21 हो गया नेगेटिव का, नेगेटिव 21, और ये एडिशन करो इन वाली वैल्यूज को, 19 टू 20 27, पॉजिटिव का कितना हुआ ये, 27 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब 27 में से नेगेटिव का 21 है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव का आपके पास क्या है, 21 है, तो ये वैल्यू ग्रेटर है, तो 7 में से 1 गया तो कितना हो गया, पॉजिटिव का 6 बचेगा एंड ओनली। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है भाई, अब आगे देखो, अब मुझे चाहिए समीशन एफ आई और वाई आई का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूशन थोड़ी सी बड़ी है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना चीजों के ऊपर। कितना हो गया, पहले आप वंस डिजिट ऐड करनी है मुझे, तो वंस डिजिट देखो 8 एंड 4, या फिर डायरेक्टली ये भी 8 है, ये दोनों भी 8 है, 32 हो गया ये ना, कितना हो गया 32। देखो मैंने क्या किया, 8 एंड 8 कितना हो गया, 16, और ये फिर 8 8 8 कितना हो गया, 16 16 32 हो गया ना, 32। और ये 9 एंड 7 ये भी वंस में काउंट होंगे, मैं एडिशन कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख के कर लेना सीधे ना, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐड कर रहा हूँ। ओके, 9 एंड 7 कितना हो गया ये सर, 9 10 16 48 हो गया है ना। 4 कैरी लगेगा और 8 आएगा यहाँ पर यूनिट डिजिट में, 4 कैरी हो गया ना, 4 क्या हो गया, कैरी हो गया, मैं बाद में ऐड कर लूंगा। अब इसके सेकंड डिजिट पे आओ, फिर देखो 4 एंड 5 कितना हो गया ये आपके पास, 4 एंड 5 हो गया 9 10 11 हो गया ये, 11, 11 में 2 ऐड कर दिया मैंने, तो 11 एंड 2, एक सेकंड, मैंने ये 6 ले लिया था क्या, एक सेकंड, ये 6 ऐड नहीं किया था शायद मेरे हिसाब से मैंने, एक सेकंड वापस ऐड करो। ये 4 4 8 8 16 हुआ ये, और 16 8 और 8 16 32, 32 के बाद मैंने डायरेक्टली 9 एंड 7 9 10 16 ऐड किया 48, इसमें एक 6 रह गया ये वाला यार है ना, ये 6 रह गया था इसके अंदर, फिर से ऐड करो 48 के अंदर 6 को, 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया, 4 एंड 5 54 आई है, कैरी 5 आएगी यहाँ पे है ना, 54 आई है। तो ऐड करो सेकंड डिजिट को, आ जाओ, 4 एंड 5 कितना हुआ ये आपके पास, 9 10 11 12 13 13 और 14 15 16 एंड 4 20। ठीक है, 20 और 5 25, 254 हो गए। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे। अब आप इन वैल्यूज का कैसे यूज करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, सारी वैल्यूज में एक बार लिख देता हूँ लाइन से। देखो ए का वैल्यू है 92.5, ए का वैल्यू है 92.5, हाइट है मेरे पास 5, समीशन ऑफ एफ आई दैट इज कॉल्ड एन नंबर्स, इट इज 60, समीशन एफ आई वाई आई, एफ आई वाई आई की वैल्यू कितनी है, 6 है, और लास्ट वैल्यू समीशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, ये कितना है आपके पास, 254। अब बताओ यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब आते हैं सबसे पहले मीन के ऊपर है ना, सबसे पहले हम निकालेंगे अपन मीन। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस समीशन एफ आई वाई आई डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई एच, लगा दो। ए का वैल्यू कितना है मेरे पास सर, है ए का वैल्यू है 92.5 प्लस समीशन, इसका वैल्यू है 6, एन का वैल्यू है मेरे पास 60, एंड हाइट कितनी है मेरे पास 5, ये 6 से 6 चला गया, ये 10 है आपके पास, कितना है 10, 5 2 ज़ा 10। क्या ऐड करना है आपको, 1 2 5
सॉरी ये 92.5 है, ये कितना है, ये 92.5 प्लस हाफ, इसका मतलब 0.5, इसमें ऐड करूंगा तो 93 बन जाएगा आपके पास मीन। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक। अगला वैल्यू क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है आपके पास, शॉर्टकट वाला मेथड लगा रहा हूँ, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एन डॉट समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर नेगेटिव समीशन एफ आई वाई आई। ये समीशन की वैल्यू आई से लेके 1 से कहाँ से लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। और इस पे आ गया है होल स्क्वायर, है ना। अब एच कितना है आपके पास, देखो 5 का स्क्वायर, एन कितना है आपके पास, एन 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 60 का होल स्क्वायर। एन कितना था मेरे पास, 60 था। समीशन इसकी वैल्यू कितनी है, 254। इसकी वैल्यू हो गई 6 का स्क्वायर, है ना। ओके, 5 5 जा 25, नीचे 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई 100, अलग अलग कर लिया मैंने इसको, है ना। 6 6 का 36 कर लिया, जीरो का मतलब 10, 10 का स्क्वायर 100, 25 4 जा कट हो गया डायरेक्टली, है ना। इधर देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 254 नहीं, एक सेकंड पीछे चेक करूंगे वापस, 254 ही था। हाँ, 6 4 जा 24, 2 4, 6 5 जा 6 4 जा 24, 2 4, 6 5 जा 30, 31 32, 6 2 जा 12, 13 14 15, और ये जीरो, माइनस 6 6 जा 36, यानी 15240 में से आपको 36 लेस करना है। कैरी दिया 404 बच गया, ये ना 152। क्या बचा, देखो आपके पास 1/36 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15204। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब आ जाओ आप नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, देखो क्या बचा मेरे पास। मीन तो ये कल ही लेना आप, नोट 93 है ना, ये वैल्यू हो गई है 15204, 15204, नीचे 36 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई हो सकता है ये, 4 5 में से 2 गया 3 2, 32, 4 1 जा 4, 36। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है भाई। आगे देखो, ये कितना हो गया है, 9 4 जा 36, 9 4 जा, एक सेकंड, 3620, 1821 नहीं कटेगा ये तो। हाँ, 3 से 0 कट हो सकता है ये, 8 9, हाँ 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया ये, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 के 1267/3 4 जा 12 हो गया ये ना। अब आपके पास ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 12 1 जा 12 हो गया ये, ठीक है। फिर ये जीरो लगा के 5 जा 60 हो गया ये 7, फिर पॉइंट लगा के जीरो, फिर 5 टाइम 60, फिर 1 0, फिर आपके पास 8 टाइम दे लेना इसको ना, अप्रोक्सीमेट आएगा ये, पूरा सॉल्व तो होगा नहीं। क्लियर। अब देखो कितना आ गया, 105.58 आपके पास इसका वैल्यू हो गया। आप डिवाइड देके देख लेना, और अच्छे से मैंने यहाँ पे शॉर्टली देके काम निपटा दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपके पास क्या आ गया है, वेरिएंस आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रूट लगाना पड़ेगा 10.58 पर। अब इसके रूट की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, बट आप यहाँ पर कैलकुलेटिव सॉल्व कर लेना, यहाँ पर स्क्वायर रूट से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10.27 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप चाहो तो निकाल के देख लेना, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये पेयर बना लेना, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करके दिखाया, लास्ट वन इस तरीके से है ना। 1 1 जा, फिर जीरो लगाया, फिर 0 5 उतारा, फिर ये 2 आया, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन के लिए अलग से लेक्चर्स बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा शॉर्टली। बाकी ऐसा इश्यू आएगा नहीं, स्क्वायर रूट सभी को आते हैं आई थिंक। ठीक है, ये होता है कंप्लीट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर मीन क्या था अपने पास, एक सेकंड, मीन की वैल्यू क्या निकली, 93 निकली थी, है ना। ये मीन था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और ये वेरिएंस हो गया, है ना। 93 थी ना, हाँ 93। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9।